आज का सबक मद के मुतालिक है। किसके मुतालिक है? मद के। मद के मुतालिक कितनी बातें हमें मालूम करना ज़रूरी है, कितनी बातें जानना ज़रूरी है मद के मुतालिक। सबसे पहले हमने मद के मुतालिक ये देखना है कि महल मद, क्या महल मद देखना है, उसके बाद अक़साम मद देखना है, उसके बाद असबाब मद देखना है, उसके बाद मिक़दार मद देखना है, उसके बाद अहकाम मद देखना है। सही है। महल मद क्या है? महल मद दो हैं, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। यानी जहाँ पर मद हो सकता है वो दो महल है। कितने महल है? एक हुरूफ मद्दा है और एक हुरूफ लीन है। हुरूफ मद्दा तीन है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन है। अलिफ वाव या, अलिफ वाव या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन हैं। बात समझ में आ रही? अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आएगा। अलिफ से पहले हमेशा क्या आएगा? अलिफ से पहले हमेशा क्या आएगा? ज़बर आएगा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, देखिए अलिफ से पहले ज़बर आया। सही है। बावा पेश बू, ये देखिए वाव मद्दा, बा या ज़ेर बी, देखिए या मद्दा। वाव मद्दा की पहचान यह है कि वाव सागिन होगा उससे पहले पेश होगा, वाव सागिन होगा उससे पहले पेश होगा। ये वाव मद्दे की पहचान है। और या मद्दे की पहचान यह है कि या सागिना होगी उससे पहले ज़ेर, या सागिना से पहले ज़ेर। जैसे बा बू बी। बात समझ में आ रहे ना? इसी तरह कड़ा ज़बर कड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये भी हुरूफ मद्दे के कायम मकाम है। हुरूफ मद्दे के कायम मकाम है। जो कायदे हुरूफ मद्दे के हैं वही कायदे कड़ी हरकात के हैं। बात समझ में आ रही है? कड़ा ज़बर कड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये तीनों कड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कड़ी ज़ेर या मद्दा उल्टा पेश वाव मद्दा। सही है। इसी तरह हुरूफ लीन, हुरूफ लीन कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। वाव मद्दा, वाव लीन और या लीन, वाव लीन और या लीन। सही है ना? इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान यह है कि वाव और या ये सागिन हो, इनसे पहले क्या हो? ज़बर हो। इनसे पहले क्या हो? जैसे बा वाव ज़बर बऊ, देखो ज़बर है, बा या ज़बर बई। ये पहचान है वावलीन और या लीन की, वावलीन और या लीन की। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो महल मद कितने हैं? दो हैं। महल मद कितने हैं? दो। नंबर एक हुरूफ मद्दा, नंबर दो हुरूफ लीन। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। इनकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर होगा, वाव सागिन से पहले पेश और या सागिना से पहले ज़ेर। इसी तरह हुरूफ लीन कितने हैं? दो। वाव और या, वाव से पहले ज़बर हो, या सागिना से पहले, वाव सागिना से पहले ज़बर, या सागिना से पहले ज़बर हो, तो ये क्या है? वाव लीन और या लीन। सही है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अक़साम मद, क्या अक़साम मद कितने हैं? दो। मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे फ़रई। बात समझ में आ रही है? मद्दे असली की पहचान और मद्दे फ़रई की पहचान आपको असबाब मद से पता चलेंगे। किससे मद पता चलेंगे? असबाब मद। असबाब मद ये है, असबाब मद कुल तीन है। कितने हैं? हमज़ा, सुकून और तशदीद। हमज़ा, सुकून और तशदीद। सही है। अगर मद्दे असली और मद्दे फ़रई, मद्दे फ़रई कब होगा? जब ये हुरूफ मद्दा है ना, ये मद्दे असली है। इनके बाद जब इन तीन असबाब में से कोई सबब नहीं होगा तो मद्दे असली होगा। इन तीन असबाब में से कोई भी सबब होगा तो मद्दे फ़रई होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। ये तीन सबब है, हमज़ा, सुकून और तशदीद। अगर हुरूफ मद्दे के बाद इनमें से कोई भी होगा तो वो मद्दे फ़रई होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा तो मद्दे असली होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ आई है कि नहीं? क्या हुरूफ मद्दे के बाद अगर इन तीन में से कोई सबब होगा तो क्या होगा? और अगर इन तीन में से कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? सही है। ये समझ में आई? और ये असबाब भी आपको समझ में आए? ये असबाब जो है मद्दे फ़रई के लिए, किसके लिए है? मद्दे फ़रई के लिए है, मद्दे असली के लिए नहीं है। ये असबाब जो मद के हैं किसके लिए है? मद्दे फ़रई के लिए है। अगर इनमें से कोई सबब होगा मद्दे फ़रई होगा, कोई सबब नहीं होगा तो
मद असली होगा, सही है। उसके बाद फिर मिक़दार मद, क्या है मिक़दार मद। मिक़दार मद में कसर, तवसुत और तूल, कसर, तवसुत और तूल। एक अलिफ के मिक़दार को क्या कहते हैं कसर, एक अलिफ के मिक़दार को क्या कहते हैं कसर, सही है। 2 से लेके 2, 2.5, 3, 4 अलिफ के मिक़दार को तवसुत कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इससे फिर ज़्यादा जो है वो तूल है, क्या है तूल, सही है ना। कसर कब होगा, तवसुत कब होगा, तूल कब होगा, ये आपको पढ़ाने के बाद पता चलेगा ये कब होगा। ये सिर्फ आप नाम याद रखें अभी, बात समझे नहीं, अब सिर्फ आप इनके नाम याद करें। फिर उसके बाद है अहकाम मद, यानी इन मद के ऊपर अहकाम कौन से लगते हैं कि ये मद जायज़ है, ये मद वाजिब है या ये मद लाजिम है। तो वो 3 किस्म है। कितनी किस्म है? मद जायज़, मद वाजिब और मद लाजिम, सही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आप बात समझें नहीं समझे? पहली बात क्या थी? महल मद, क्या है महल मद कौन से हैं? हुरूफ मद्दा और हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ वाव या। इनकी पहचान क्या है? अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव सागिन से पहले, या सागिन से पहले ज़ेर। इनको क्या कहेंगे? हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, सही है। इसी तरह हुरूफ लीन कितने हैं? वाव और या। इनकी पहचान क्या है? वाव सागिन से पहले ज़बर, या सागिन से पहले ज़बर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखें अक़साम मद। मद की कितनी किस्में हैं? 2। मद की 2 किस्में, मद असली और मद फ़रई। बात समझ में आ रही है? सही है ना। मद असली आम तौर पे जो मद असली किताबों में आपको बताया है 1 किस्म बताया। कितनी किस्में बताई है? 1 किस्म। लेकिन इसकी 6 किस्में बनती हैं। 6 के 6 जो है ना उसमें क्या होगा? कसर होगा, यानी 1 अलिफ के बराबर मद होगा। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। मद फ़रई की 9 किस्में। कितनी किस्में हैं? 9 किस्में। ये भी इंशाल्लाह दूसरे सबक में आपको बताऊँगा कि मद फ़रई की 9 कौन सी किस्में हैं, सही है। उसके बाद है मद असली और मद फ़रई की पहचान। मैंने आपको क्या बताया कि ये असबाब मद है ना। असबाब मद कितने हैं? हमज़ा, सुकून और तशदीद। अगर ये इन तीनों में से कोई भी सबब अगर हुरूफ मद के बाद होगा तो फिर वो मद फ़रई होगा। कोई अगर इन तीनों में से कोई सबब नहीं होगा तो मद असली होगा, सही है। हाँ, मद असली की मिसाल जैसे बा, बू, बी, इसके बाद कोई हमज़ा है, सुकून है, कुछ भी नहीं है ना, कोई हर्फ सागिन भी नहीं है इनके बाद, और इनके बाद कोई हर्फ मुशद्दद भी नहीं है, इनके बाद हमज़ा भी नहीं है, तो ये मद असली हो गया। क्या हो गया? मद असली। और मद फ़रई जैसे जा, हमज़ा आगे नहीं आया, हाँ हमज़ा आया ना। इसी तरह आल आना, सागिन आया नहीं आया, जगह तशदीद आया नहीं आया, तो ये मद फ़रई है। क्या है? मद फ़रई। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर इन तीनों में से कोई सबब होगा तो मद फ़रई होगा, इन तीनों में से कोई सबब नहीं होगा तो मद असली होगा, सही है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनमें आपने मिक़दार देखना है कि मद फ़रई के अंदर मिक़दार क्या है, मद असली के अंदर। मद असली में सिर्फ एक ही मिक़दार है, क्या है वो? क्या है? कसर है। क्या है? मद असली में हमेशा क्या होगा? कसर होगा। मद असली में हमेशा क्या होगा? कसर होगा, यानी 1 अलिफ के बराबर मद होगा, सही है ना। उसके बाद फिर तवसुत और तूल, ये कहाँ कहाँ पर होगा? तवसुत कहाँ होगा, तूल कहाँ होगा, ये इंशाल्लाह मैं दूसरे सबक में आपको बताऊँगा। आपने सिर्फ इतना याद कर लेना है कि मिक़दार मद कितने हैं? 3 हैं। हम मिक़दार मद कितने हैं? कसर, तवसुत और तूल, सही है। और इसी तरह अहकाम मद, अहकाम मद कितने हैं? 3 है। अहकाम मद कितने हैं? 3 है। जायज़, वाजिब और लाजिम, जायज़, वाजिब और लाजिम, सही है ना। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दूसरे सबक में बताऊंगा। बस आप इतना याद कर लें जितने ये सबक मैंने आपको दिया। दोबारा मैं एक बार आपको बताऊं, महल मद, अक़साम मद, असबाब मद, मिक़दार मद और अहकाम मद, सही है। महल मद कितने हैं? 2 हैं। हुरूफ मद, हुरूफ लीन। हुरूफ मद 3 है, अलिफ वाव या। उनकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव सागिन से पहले पेश हो, या सागिन से पहले ज़ेर, सही है। इसी तरह वाव लीन और या लीन, इनसे सागिन से पहले क्या हो? ज़बर हो। ये दोनों महल मद है, दोनों क्या है? महल मद है। और अक़साम मद कितने? मद असली, मद फ़रई। मद असली और मद फ़रई की किस्में इंशाल्लाह कल आपको बताऊँगा। इसी तरह असबाब मद कितने हैं? 3 है। हमज़ा, सुकून और तशदीद। मिक़दार मद भी 3 है, कसर, तवसुत और तूल। अहकाम मद भी 3 है, जायज़, वाजिब और लाजिम, सही है।
यहाँ तक सबक काफ़ी है।